नमस्कार। स्वागत है आपको झारखंड जीएस क्लासेस में। दोस्तों, बिना विलंब किए हुए मैं चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। बौद्ध धर्म से रिलेटेड झारखंड में जो भी प्रमाण देखने को मिला होगा या मिलता है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बौद्ध धर्म के बारे में आपको मैं परिचय दूं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक ठीक है, बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है वो कौन है? गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक। ठीक है, जिनका जन्म होता है वो कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व में। ये कहाँ होता है? एक नेपाल। कहाँ? नेपाल में होता है। जगह का नाम है लुम्बिनी। जगह का नाम है लुम्बिनी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है वो 563 ईस्वी पूर्व में होता है। और ये कहाँ? नेपाल स्टेट में एक लुम्बिनी जगह है, वहां पे जन्म होता है। ठीक है, जन्म वहां पे होता है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध का पिता, गौतम बुद्ध का पिता का जो नाम है वो आपका क्या है? शुद्योधन। शुद्योधन गौतम बुद्ध का पिता का नाम है। ठीक है, फिर आपका अगर माता का नाम देखें, माता का नाम ये क्या है? माता का नाम है महामाया। क्या है? महामाया। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्योधन और माता का नाम महामाया है। ठीक है दोस्तों, और जब गौतम बुद्ध जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बस 6 दिन यानी कि 6 दिन लगभग में महामाया का मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महामाया की उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। तो जब 6 दिन का बच्चा का जब मृत्यु होती है तो उसके लालन पालन के लिए एक और यहाँ पे जो आती है उसकी मौसी इनको लालन पालन करते हैं, जिसका नाम है गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किया, क्योंकि उसकी माँ 1 सप्ताह के अंदर देहांत हो गई, तो उनके लालन पालन करने के लिए उसकी मौसी आती है, गौतमी नाम की लेडी को आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये उनको लालन पालन करता है। दूसरी ओर कहता है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का जो नाम होता है, ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम ये होता है आपका सिद्धार्थ नाम होता है उनका। ठीक है, सिद्धार्थ नाम होता है। जब ये मां के कोख में होता है उसी समय ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था उस समय में। जो ज्योतिष ने कहा कि आपका बेटा जो है या आपका जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी निकलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा इस देश के लिए वो बहुत कुछ करके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु होता है, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु होता है ये कब होती है? ये 483 ईस्वी पूर्व में होती है। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु होती है, कुशीनगर में मृत्यु होती है। ये जो जैसे हर एक इंसान का अपना अपना
कुल होता है, अपना अपना एक समुदाय होता है। तो ये क्या है? कुल। ये क्या है? शाक्य। इस वंश में इन लोग का इनका जन्म होता है। इनका कुल वंश का शाक्य में जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को समझना होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, क्या होता है, इसका ये टाइमिंग चलती है। नेक्स्ट कहता है कि उनका, ठीक है, उनका शादी होती है, यानी कि विवाह कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, विवाह किया जाता है किससे? यशोधरा से। किससे? यशोधरा से इनका विवाह होता है। और इन दोनों के बीच के एक बेटा होता है जिनका नाम है राहुल। जिनका नाम है राहुल। राहुल नाम का संतान उनके जीवन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके जीवन में राहुल नाम का आता है। नेक्स्ट कहता है कि जब इनका मृत्यु होने से पहले, जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांति के खोज के लिए, यो मिडनाइट को, आधी रात को, अपने बीवी यशोधरा और बेटा राहुल को छोड़कर ये संसार के लिए वो निकलता है। और संसार में निकलने के बाद अपनी शांति की खोज में वो इधर उधर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि एक वैशाख पूर्णिमा के समय इनको बोध गया जगह, जो बोध गया जगह में उनको ज्ञान प्राप्त होता है पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, तो कहता है कि ज्ञान उनको जो प्राप्त होती है, ज्ञान पीपल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे प्राप्त होता है। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे, ये कहां? बोध गया में। बोध गया में इनको क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है बोध गया में, पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि जब भी किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को प्राप्त करने है तो तपस्या होना जरूरी है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, आपका माइंड सेट को ठीक करना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से संसार में अपनी जो इच्छा है उस इच्छा को प्राप्त कर पाएंगे। तो सेम कंडीशन ये जो गौतम बुद्ध जी, जो उन्हें घर से निकलकर संसार के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, परिवार त्याग करने के बाद उनको जो नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज के द्वारा ही आज पूरी देश में नहीं, करीब करीब संसार में गौतम बुद्ध के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कि मेरा जो आज का जो टॉपिक है, आपका परिचय था गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म झारखंड में, बौद्ध धर्म झारखंड में। क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अभी जेपीएससी बेस स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमको चाहिए होगा झारखंड से रिलेटेड, कोई भी हो झारखंड से रिलेटेड हमको चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म झारखंड में कहां, कैसे और कौन सी जगह से क्या क्या हमें प्रमाण मिली, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट में आपको मैं बता दूं कि एक गांव है जिसका बोलते हैं हम लोग मूर्तियां गांव। ठीक है, मूर्तियां गांव। ये जो मूर्तियां गांव है, ये कहां है? ये मूर्तियां गांव कहां है? ये है आपका पलामू में। कहां पे है? पलामू में। पलामू में मूर्तियां गांव है। और इस पलामू में मूर्तियां गांव से हमें क्या प्रमाण मिला? ठीक है, ये क्या प्रमाण मिला? एक सिंह शीर्ष, क्या मिलता है यहां से? सिंह शीर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड सिंह शीर्ष प्राप्त होता है। ये जो सिंह शीर्ष है, इसको तुलना किया गया है कि सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप के जो द्वार में सिंह शीर्ष बनाया गया है। सिंह शीर्ष इससे ये मिलता जुलता है, सिंह शीर्ष से ये मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि मूर्तियां गांव जो पलामू में अवस्थित है, वहां से क्या प्रमाण मिलता है? सिंह शीर्ष। और ये सिंह शीर्ष जो है, सांची स्तूप के द्वार में जो सिंह शीर्ष बनाया गया है, उस सिंह शीर्ष के अंतर्गत आता है, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं बताता हूं, ये कुरवा गांव कौन है? कुरवा या कारवा, कारवा गांव, ठीक है, कारवा गांव। नेक्स्ट में कारवा जो गांव है, कारवा गांव है, उस गांव में से क्या हमको मिलती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कारवा गांव से क्या मिलता है? बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप, ठीक है, बौद्ध स्तूप का क्या मिलता है हमको? प्रमाण मिलती है। यहाँ पे कारवा गांव में बौद्ध स्तूप हुआ करता था, यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है, यहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपको नंबर 3 में बताऊं कि एक गांव है जिनका नाम है सूर्यकुंड, ठीक है, जगह है सूर्यकुंड, सूर्यकुंड। ये जो सूर्यकुंड है वो कहां है? ये हजारीबाग में है। कहां है? हजारीबाग में आपको सूर्यकुंड देखने को मिलेगा। सूर्यकुंड कहां है? हजारीबाग में। और इस सूर्यकुंड से हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? ये बुद्ध प्रस्तार मूर्ति, बुद्ध प्रस्तार मूर्ति सूर्यकुंड हजारीबाग से झारखंड में प्राप्त हुई। खासकर हम लोग झारखंड जीएस यानी कि जेपीएस से रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट ही प्रयास में अगर निकालना हो तो मेरे वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आप कलम और कॉपी जरूर रखें। जहां आपको लगे ये लिखना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप लिखिए, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, ठीक है। इस प्रकार अगर आप याद करते जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट ही प्रयास में मेरे वीडियो देख के निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूं अगर आप सही से मेरे वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। तो सूर्यकुंड में हमको क्या मिलता है? बुद्ध प्रस्तार मूर्ति हमको मिलती है सूर्यकुंड हजारीबाग से, सूर्यकुंड हजारीबाग से हमको मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहुरन, ठीक है, बहुरन एक जगह है, बहुरनपुर या बहुरन एक जगह है, इसको आप बोल सकते हैं बहुरन या बहुरनपुर बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुरनपुर से जो हमें प्राप्त होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुरनपुर से ये भी आपका क्या है? ये भी आपका हजारीबाग में ही है। कहां है? हजारीबाग में ही है। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि भगवान गौतम बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड 1200 वर्ष पुराना, ठीक है, 1200 वर्ष पुराना पालकालीन मूर्तियां यहां से प्राप्त होती है। कौन सा? पालकालीन मूर्तियां से प्राप्त होती है। पालकालीन मूर्तियां यहां से प्राप्त होती है। कहां से? बहुरनपुर, ये कहां है? हजारीबाग में है। और ये हजारीबाग से क्या 1200 वर्ष पुराना क्या हमको मिलती है? मूर्तियां मिलती है, पुराना मूर्तियां मिलती है, पालकालीन मूर्तियां आपको मिलेगी या मिलती है। कहां से? हजारीबाग बहुरनपुर से 1200 वर्ष का बुद्ध कालीन, ये 1200 वर्ष का पालकालीन का समय की है। और इस समय में क्या है? गौतम बुद्ध से संबंधित मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं लेके चलता हूं, कठुआ गांव है, बेलवा दारा है, बेलवा दाग है, ठीक है। तो बेलवा दाग पॉइंट नंबर 5, बेलवा दाग, ठीक है, बेलवा दाग, ठीक है। तो बेलवा दाग से हमें जो मिलती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेलवा दाग से क्या मिली हमें, ठीक है। बेलवा दाग कहां है? ये आपका खूंटी जिला में अवस्थित है। और यहां से क्या मिलती है? बेलवा दाग जो है कहां है? खूंटी में। कहां है? खूंटी में। और यहाँ खूंटी से बेलवा दाग, खूंटी से हमको क्या मिलता है? बौद्ध विहार का अवशेष। क्या है? बौद्ध विहार, बौद्ध विहार का अवशेष यहां से प्राप्त होती है, अवशेष यहां से प्राप्त होती है। कहां से? बेलवा दाग, ये खूंटी जिले में है। बौद्ध विहार का अस्तित्व या अवशेष यहां से देखने को मिलता है या प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो है कठुआ गांव, ठीक है, कठुआ गांव,
नंबर 6 पॉइंट में कटुआ गांव है ना, कटुआ गांव। ये कटुआ गांव कहाँ है? ये कटुआ गांव आपका है गुमला जिला में। ठीक है, कहाँ है ये? गुमला में है, गुमला जिला में अवस्थित है कटुआ गांव। इस कटुआ गांव से हमें क्या मिलेगा? इस कटुआ गांव से जो हमको मिलता है बौद्ध की एक प्रतिमा। ठीक है, बौद्ध की या बुद्ध की एक प्रतिमा मिलती है, एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति। यहाँ प्रतिमा मतलब मूर्ति ही है, प्रतिमा मिलती है। कहां से? कटुआ गांव गुमला से। कटुआ गांव गुमला से हमको क्या मिलती है? बौद्ध प्रतिमा यहां से हम लोगों को प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंटेड है, पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 में है पटंबा गांव। ठीक है, पटंबा गांव। देखिए पटंबा गांव अगर आप देखेंगे, पटंबा गांव कहाँ है, इससे कहाँ हमको मिलती है? पटंबा गांव को आप देखेंगे तो यह कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। और ये पटंबा गांव जमशेदपुर से 2 प्रतिमा मिली है। ठीक है, 2 प्रतिमा मिलती है, 2 चित्र मिलती है, 2 मूर्तियां मिली है पटंबा गांव से। ठीक है, आपका पटंबा गांव से क्या मिलता है? जमशेदपुर में है, और ये 2 प्रतिमा यहां से हम लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, यहां से 2 मूर्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका जो है 8वां पॉइंट है। और 8वां पॉइंट में जो गांव है, ठीक है, दियापुर दालमी। क्या है? दियापुर दालमी। ठीक है, ये गांव है दियापुर दालमी। और दियापुर दालमी से, ठीक है, दियापुर दालमी से जो हमको मिलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दियापुर दालमी कहाँ है? ये यहाँ पे है धनबाद में। धनबाद में, धनबाद में दियापुर गांव है। और दियापुर गांव से हमको क्या मिलती है? दियापुर गांव से हमको जो प्राप्त होती है वो है बौद्ध स्मारक। ठीक है, पहला पॉइंट में आपको क्या मिलेगा? बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक। ठीक है, ये जो दियापुर दालमी धनबाद में है, वहां से हम लोग को क्या मिलता है? यहां से हम लोगों को मिलता है बौद्ध स्मारक मिलेगा। ठीक है, बौद्ध स्मारक मिलेगा। दूसरी ओर है कि बुद्धपुर, धनबाद में बुद्धपुर है, बुद्धपुर। ठीक है, इस बुद्धपुर से क्या मिलता है? यहाँ पे आपको बुद्धेश्वर मंदिर मिलेगी। क्या है? यहां से आपको बुद्धेश्वर मंदिर मिलती है। ठीक है, तो बुद्धपुर से बुद्धेश्वर मंदिर आपको मिलेगा। ये कहाँ है? ये आपका धनबाद के अंतर्गत आती है, धनबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, धनबाद जिले में अवस्थित है। बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, धनबाद के अंतर्गत देखेंगे तो धनबाद में ही जो बौद्ध स्थल है ये कहाँ पे मिलेगा? दामोदर नदी के किनारे बौद्ध स्थल। पॉइंट नंबर 3 में धनबाद के अंतर्गत बौद्ध स्थल अगर आप देखें तो कहाँ अवस्थित है? कहाँ है यहाँ पे? ये आपका कहाँ है? ये आपका दामोदर नदी के किनारे। कौन? दामोदर नदी के किनारे आपको मिलेंगे देखने को। क्या है? बौद्ध स्थल। अगर आप बौद्ध स्थल के बारे में बात करते हैं धनबाद में, तो धनबाद में बौद्ध स्थल के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पे है ये आपका है दामोदर नदी के किनारे। दामोदर नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में आपको मैं बता दूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में जो जगह है उस जगह का बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है घोलमारा। ठीक है, क्या है? घोलमारा, घोलमारा। ठीक है, घोलमारा से जो जगह है वो उस जगह से हमको जो प्राप्त होती है बौद्ध संबंधित जो चीजें यहाँ पे प्रमाण हमें जो प्राप्त होगी वो क्या है? उसमें से हमको मिलती है क्या? बौद्ध का मूर्ति मिलती है ना, मूर्ति मिलती है। लेकिन क्या है? खंडित। क्या होता है? ये खंडित, बुद्ध का खंडित मूर्ति मिलती है। खंडित मतलब हो गया क्या? टुकड़ा किया हुआ, लेकिन टूटा हुआ खंडित मूर्ति हमको घोलमारा से हमको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या कि 9 पॉइंट था घोलमारा
से बौद्ध मूर्ति हमको प्राप्त होती है, लेकिन ये टूटा हुआ मूर्ति हमें मिलेगी। क्या है? टूटा हुआ मूर्ति हमको मिलती है। ठीक है, टूटा हुआ मिलती है, टूटा हुआ मूर्ति हमको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में आपको मैं बता दूं, ईचागढ़। ईचागढ़, ठीक है, जैसे सीतागढ़ हो गया, हजारीबाग इस टाइप करके ईचागढ़। ईचागढ़ कहाँ है? ईचागढ़ आपका मिलेगा कहाँ पे है? सरायकेला में। कहाँ? सरायकेला में ईचागढ़ है। सरायकेला खानसावा एक जिला है। ठीक है, ये अलग हुई है आपका पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से, है ना। तो ये यहाँ से जो ईचागढ़ सरायकेला से जो हमको मिलेगा, बौद्ध से रिलेटेड जो चीजें मिलेगी, वो आपको क्या मिलेगा? तारा की मूर्ति मिले, बौद्ध देवी। ठीक है, तारा की मूर्ति जिनका नाम है बौद्ध देवी। बौद्ध देवी है ना। बौद्ध देवी का मूर्ति मिलता है किस नाम से? तारा के नाम से। ठीक है, सरायकेला में हमें मिलती है, प्रमाण मिलती है। ठीक है, इसमें इस मूर्ति को रांची में संग्रहालय है। ठीक है, उस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, इस तारा की मूर्ति को रांची में संग्रहालय में रखा गया है, यानी कि सुरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सुरक्षित यहाँ पे आपको मिलेगा। तारा की मूर्ति जो ईचागढ़ सरायकेला से हमको प्राप्त होती है, वो तारा की मूर्ति है, और वो बौद्ध देवी के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये इस मूर्ति को रांची में जो आपका संग्रहालय है, ठीक है, संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में मैं आपको बताऊं कि पॉइंट नंबर 11 में क्या है। पॉइंट नंबर 11 में है, ठीक है, सीतागढ़। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ है ना, सीतागढ़ पहाड़। ये सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है? ये हजारीबाग में है। ठीक है, ये हजारीबाग में है। और यहाँ से क्या प्राप्त होती है? ये हजारीबाग जिला में है, सीतागढ़ पहाड़ के हजारीबाग जिले में है। और यहाँ से जो हमें प्राप्त होती है, वो क्या प्राप्त होती है? यहाँ से जो हमें प्राप्त होती है बौद्ध विहार। ठीक है, बौद्ध विहार प्राप्त होगी, या विहार देखने को मिलता है। और यह मेन पॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? ये जो हमको मिलेगा, फाहियान ने अपनी किताब में इसने चर्चा किया है। किसने? फाहियान ने अपनी किताब में इसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, अपनी किताब में इसके बारे में चर्चा किया फाहियान ने। सीतागढ़ पहाड़ से हजारीबाग जो में है, वहां पे बौद्ध विहार मिलती है। लेकिन किसके किताब में? ये फाहियान के किताब में हमको देखने को मिलेगी। जब हम फाहियान की किताब चुनी यात्री जो आए थे ना, फाहियान, ठीक है, फाहियान, तो उस समय में ये जो बनाया गया है, और तो उस समय में उसने अपने किताब में बौद्ध विहार हजारीबाग सीतागढ़ पहाड़ में उनको मिला, और उसने अपने किताब में लिख डाला। यहाँ पे एक पॉइंट और क्या कहता है कि भगवान बुद्ध की आकृति का स्तूप मिलता है, 4 आकृति, है ना। यहाँ से इसी जगह से क्या मिलता है? भगवान बुद्ध का 4 आकृति का 4 आकृतियां का क्या मिलता है? 4 आकृतियां का यहाँ पे मूर्ति मिलता है ना। स्तूप मिलेंगे, मूर्ति मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्तूप मिलती है, 4 आकृतियां का स्तूप मिलती है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। पहला मैंने क्या बताया कि पहला के बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। फाहियान ने अपने किताब में इस चीज को उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में कहता है और कुछ इसके संबंध से ही और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग 12वां पॉइंट में बोलेंगे कि झारखंड में और जो चीजें मिलती है बौद्ध से संबंधित, वो बंगाल में भी पाल शासकों के द्वारा मिलेगी। बंगाल के तो उस झारखंड में बौद्ध धर्म की प्रजन शाखा विकसित हुई थी। ठीक है, तो झारखंड में सबसे पहले जो बौद्ध शाखा आया, जो क्या था? ब्रजयाम शाखा यहाँ पे विकसित हुई। इसके बावजूद आप बंगाल में देखेंगे पाल शासकों से भी रिलेटेड है। ठीक है, और
जब झारखंड में कुमारगुप्त प्रवेश किया था, बौद्ध धर्म यहां से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहता है जब झारखंड में कुमारगुप्त प्रवेश किया था, उसी समय बौद्ध धर्म क्या हो गया? बौद्ध धर्म यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रारंभ हो गया। ठीक है, प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की नॉलेज हमको प्राप्त करना है। जेपीएससी को कंप्लीट करने के लिए हमको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा। पॉइंट बाय पॉइंट उसको नोट्स बनाना है पड़ेगा। इसको पढ़ने से ही आपका कंप्लीट झारखंड जीएस, जो झारखंड से संबंधित सेकंड चैप्टर, सेकंड जो पेपर आएगा वो आपका टोटली झारखंड से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए आप एक की पॉइंट को छोड़ना नहीं है, जितना हो सके अडॉप्ट करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन आपको जब भी सफलता प्राप्त होगी, वो सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप पूरी तरह से कंटिन्यूअसली आप स्टडी करेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। एक छोटी मोटी जॉब नहीं है, जेपीएससी छोटी मोटी नहीं है। एक झारखंड का हाईएस्ट पद के लिए आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका जो सफर होगा इसी से तय होगी। ठीक है, तो आप इसको करते रहिए। जहां आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर को आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको नए वीडियो या आपकी समस्या को मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड।